गाइस आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का एक बेसिक जो हमारा टॉपिक है, मतलब एक बेसिक सा हम आइडिया इस वीडियो में आज लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि मैकेनिक्स के जो है वो दो टाइप्स है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। जो काइनेमेटिक होता है वो होता है हमारा स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, और डायनामिक्स होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो उसमें सबसे पहले काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स हमारा क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये तो हो गया हमारा काइनेमेटिक्स। अब हम देखते हैं कि हमारा रेस्ट, मतलब इसमें रेस्ट होता क्या है। तो यहाँ से हम पॉइंट डाल लेंगे कि रेस्ट हमारा क्या होता है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक मार्कर है और मैंने यहाँ पे ये मार्कर रख दिया, तो क्या ये मार्कर रेस्ट पे है या फिर एक मोशन में है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो रेस्ट पे है, ये मोशन में थोड़ी ना दिख रहा है। ये अगर ऐसा चल रहा होता या फिर हमने यहाँ पे कुछ ऐसे कर रहे हैं हम, तो ये आप बोले कि यार ये तो अब मोशन में है, बट ये अभी रेस्ट में है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये मार्कर जो है हमारा वो रेस्ट पे नहीं है, ये मोशन में है, अब आप बोलेंगे कैसे। तो ये इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से रोटेट करती है। उसका जो रोटेशन है ना, उसकी जो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। बट ऐसा कौन सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रेस्ट पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज अ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट ऑन अर्थ। देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ऑन अर्थ। अब ये हो गई हमारी रेस्ट की बातें। अब देखते हैं कि हमारा मोशन क्या होता है। तो मोशन तो एक सिंपल सी एक बात है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, मतलब जो हमारा रेस्ट पे नहीं है, वो हमारा हो जाएगा मोशन। द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एट रेस्ट। एकदम बेसिक सा आइडिया हमने ले लिया। अब देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, या फिर ये होते क्या है दोनों भी। तो चलो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता क्या है और डिस्टेंस क्या होता है। तो हमने डिस्टेंस हमारा क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ, मतलब ये है हमारा, ये हमारा बी है और ये हम यहाँ से जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस और प्लस ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अब कैसे, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये ए है और ये बी है। तो मैंने बोल दिया कि एक बंदा है कोई भी और वो ए से बी तक जा रहा है, पर ऐसे जा रहा है। तो ये होगा उसका डिस्टेंस कवर। और ये यहाँ से यहाँ तक तो है ना, शॉर्टकट रास्ता तो होता है, हम सबको पता है। तो ये होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने एग्जांपल लिया कि आप गए स्कूल,
आप एक स्कूल है, मतलब आपका स्कूल जो है वो 2 या 4 किलोमीटर ऐसा कुछ तो भी दूर है आपसे, पर आपने क्या किया सबसे, और आपका जो दोस्त है वो बीच, मतलब आपका जो दोस्त है ना वो थोड़ा सा दूर रहता है आपके स्कूल के, मतलब यार लाइक यहाँ पे आपका एक, आप यहाँ पे आप रहते हो ए, यहाँ पे आपका स्कूल है बी, बट यहाँ आपका दोस्त रहता है सी, लाइक ये सी हम मान लेते हैं और ये हम बी मान लेते हैं। तो आप क्या करो, और आप और अपने, आपका जो दोस्त है वो सेम मतलब साथ में जाते हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, यार ये तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो ये आपने क्या किया, ये डिस्टेंस आपने कवर किया। बट अगर आपको अपना दोस्त के साथ नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाओगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं से तो आप स्कूल पहुंच ही रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आई होप ये क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। मतलब ये एक बंदा है, वो बी पॉइंट पे जा रहा है, वो सीधा ही जा रहा है यार, तो इसमें क्या आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती यार, ये भी नहीं हो सकती, तो यही एक है जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ से हम क्या है, यहाँ पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो सेम भी हो सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो हमेशा डिस्टेंस के कम होगा या फिर सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं उन दोनों की। ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन फ्रॉम एंड, लिख लेते हैं सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये हो गई हमारी दोनों की डेफिनेशंस। अब देखते हैं कि ये इसमें इसके बीच में हमारा जो है वो रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा जो डिस्टेंस है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं कि स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो होता है स्केलर, ये क्या होता है हमारा वेक्टर। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इन दोनों का भी जो यूनिट है वो मीटर में होता है। अब देखते हैं कि हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। अब एकदम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो हमने 7th में भी सॉल्व किया होगा आपने। तो चलो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैंने यहाँ पे 4 मीटर, एक बंदा है वो 4 मीटर चला है ए टू बी, और फिर उसने 90 डिग्री से किया ये सी, और ये 3 मीटर चला। तो आपको फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यार सिंपल सा हो जाएगा कि डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा 7, 4 + 3 7, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारी वो क्या आ जाएगी 5, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा था। अब थोड़ा सा एकदम छोटा सा इसमें एक बढ़ा देते हैं कि हम निकालेंगे अब रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस r है
और ये बंदा जो है यहाँ पे एक बंदा है, तो वो बोले कि वो आधा सर्कल घूम गया है, और उन्होंने बोला कि इतनी सर्कल की मतलब रेडियस, और मतलब यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है, उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो यार डिस्प्लेसमेंट तो हमें सबको दिख रही, तो ये बी पॉइंट है, ये फाइनल इनिशियल फाइनल, इनके बीच में ये इतना आर है, तो ये डायमीटर 2r हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा होता है 2πr, बट ये आधा ही है तो बाय 2 कट क्या हो जाएगा πr। तो रेशियो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का 2r/πr। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2/π, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये उल्टा भी हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यार क्वेश्चन में हमें किसका किसके साथ, मतलब अगर यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये π/2r π/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक बंदा है 40 मीटर ऊपर चला, देन यहाँ से ये 30 मीटर चला है, यहाँ पे 40 मीटर, यहाँ से 20 मीटर, और अब बोला है मतलब ये 20 मीटर है तो यहाँ से यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। और अब बोला है कि इस बंदे की फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले हम मेथड 1 यूज करेंगे। अब वो कैसे है, चलो, तो ये क्या हो जाएगी, ये मतलब ये इतनी, ये हो जाएगी हमारी 10, ये 40, और फिर क्या हम ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी, राइट, यहाँ से तो यहाँ तक यही डिस्प्लेसमेंट है, ये 10 है, ये 40 है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, 40² + 10² इन अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1700, ये हो जाएगी 10 इंटू अंडर रूट 70। ये हो गई हमारी मेथड 1। अब देखते हैं कि मेथड 2 में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड 1 से तो बहुत ज़्यादा इजी हमारा हो गया, बट मेथड 2 से हमें आगे, ये क्वेश्चन तो एकदम मेथड 1 से हमारा हो गया, बट आगे हम मेथड 2 से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे, तो इसमें हम लगाएंगे वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, अब ये 30 है, y में जा रहा है ऊपर, मतलब जे क्या प्लस है, ये मतलब जे क्या प्लस 40 x एक्सिस आई कैप माइनस ये नीचे जा रहा है तो -20 जे कैप, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 10 जे कैप प्लस 40 आई कैप। तो ये तो सिंपल आ गया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ जाएगी 10√7, 10² + 40² = ये सब हमने पता है कि हमने वेक्टर में ये सब पढ़ा है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। तो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर और उसका जो आंसर है मैं वो आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बंदा है, यहाँ से खुद से सॉल्व करेगा, ये 2 मीटर जा रहा है, देन यहाँ से फिर से ये 2 मीटर गया, फिर ऊपर ये 4 मीटर गया, यहाँ से 3 मीटर गया, फिर 2, फिर से 2 और फिर से 2, ये कैंसिल कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ से ये क्या 2 मीटर, फिर यहाँ पे 2, फिर ऊपर 4, यहाँ पे 3, ऊपर 2, यहाँ पे 2, राइट। तो अभी हमें इसमें पूछा है कि इसमें आप आंसर निकाले डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना, इसका आंसर भी कमेंट में बताना। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो आप मेरा जो आंसर मैंने आपको शॉर्ट्स में देने वाली हूँ एक दिन में, तो आप वो देख सकते हैं। बट एक हिंट दे देती हूँ कि ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन जो मेथड 2 से सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो आप वही लगाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।